हेलो दोस्तों, मैं हूं सलित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल जम मैजिक मैन ऑफ मैथ में स्वागत है। आप यूट्यूब पे जाकर @मैजिक मैन ऑफ मैथ जाकर लिखकर सर्च कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी से संबंधित सभी प्रश्नों का हल कैसे करेंगे और इसका फार्मूला कैसे निकाला गया है, उस फार्मूले को बताऊंगा ताकि आप कभी ना भूलें। तो मान लीजिए कोई आकृति है, घन या घनाभ जो भी हो, जिसकी लंबाई ये, चौड़ाई ये हो गया, यहाँ से यहाँ लंबाई, और ये वाली जो रेखा है ये हो गई चौड़ाई, और यहाँ से यहाँ ये उसकी हो गई ऊंचाई सी। तो उसकी लंबाई ये, चौड़ाई भी, ऊंचाई सी। अगर मान लेते हैं इसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर तथा ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो ये आकृति घन हो जाएगी। तो अगर तीनों 1 मीटर हो तो घन का क्षेत्रफल, आप जानते हैं घनाभ का क्षेत्रफल होता है एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऐसे ही अगर तीनों भुजाएं सेम हो जाएगी, एल बी एच यानी 1 करेंगे तो हो जाएगा 1 क्यूब या 1 घन मीटर। यहाँ मान लीजिए इन तीनों लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर 1 मीटर। तब इस आकृति या घन का क्षेत्रफल A गुणे 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 1 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब। आप 1 को 100% यहाँ प्रतिशत ले लेते हैं। अब घन का क्षेत्रफल यहाँ घन का आयतन होगा, घन का आयतन एल बी एच। यहाँ चूंकि 3 बीमा है, त्रिविमीय यह आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, इसलिए जिसकी बीमा 3 हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उसका आयतन निकलता है। जिसमें 2 बीमा लंबाई और चौड़ाई दिया गया हो, उस आकृति का क्षेत्रफल निकलता है, इसलिए यहाँ आयतन लिखा जाएगा। तो यहाँ चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 मीटर है, तो घनाभ का क्षेत्रफल एल बी एच होता है, घन का क्षेत्रफल 1 क्यूब यानी भुजा क्यूब होता है। तो उसके अनुसार 1 गुणे 1 गुणे 1, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, इसलिए 1 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब होगा ये। तो इसको हम 1 को प्रतिशत में बदलेंगे 100%, यहाँ मीटर क्यूब लिख देते हैं, यानी 100% मीटर क्यूब यह इस आकृति का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें 1 मीटर पहले था इसका लंबाई, अब चौड़ाई, लंबाई इसका 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई, इन तीनों में ये 1 मीटर पहले था, ये भी 1 मीटर पहले था। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब तीनों में A%, B%, C% की वृद्धि कर दी गई है। इन तीनों भुजाओं में A%, B% और C% की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस A। इसमें अगर A% की वृद्धि होगा 1 प्लस A, लंबाई में अगर A% की वृद्धि होगी तो 1 प्लस A, चौड़ाई में B% की वृद्धि होगी 1 प्लस B, और ऊंचाई में C% की वृद्धि होगी तो इस भुजा की लंबाई 1 प्लस C%। तीनों में 1 प्लस A%, 1 प्लस B%, 1 प्लस C%, ये तीनों भुजाएं हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में इसका आयतन जो निकलेगा प्रतिशत में निकलेगा। अब हम निकालेंगे आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो नया आयतन आएगा उसमें पहले वाला आयतन ये वाला घटाएंगे, तभी प्रतिशत वृद्धि निकलेगी। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर नया आयतन जिसकी भुजा 1 प्लस A%, 1 प्लस B%, 1 प्लस C% होगी, ये प्रतिशत में आएगा नया आयतन। और पुराना आयतन प्रतिशत में जो कर दिए हैं कन्वर्ट करके, पुराना वाला आयतन प्रतिशत वाला घटाएंगे तो प्रतिशत में आयतन वृद्धि निकल जाएगा।
तो नया आयतन हमारा होगा 1+A%, 1+B%, 1+C%। यह इन तीनों का गुणा करेंगे, प्रतिशत में आयतन निकल जाएगा। और ये प्रतिशत आयतन वाला यहाँ 100%। यहाँ मीटर क्यूब नहीं लिख रहे हैं, बाद में आप मीटर क्यूब प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिए हैं, इसलिए इसको मीटर क्यूब हटा दिए हैं, तो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो C%, इसमें आप 1 को एक तीनों जगह एक है, तो एक को हम 100% लिख सकते हैं, चूंकि 100% का मान 1 होता है। क्यों होता है? यहाँ 100 है, हम आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं, इसको यहाँ लिखते हैं। एक के जगह 100% लिख सकते हैं, चूंकि 100% का मान 1 होता है। एक का मान 100% होता है, ये भी बोल सकते हैं। क्यों होता है? आप 100 को ऐसे लिख दीजिए, गुणे, अब प्रतिशत जब हटता है तो 1/100, हम प्रतिशत को 1/100 लिखते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसलिए आप यहाँ 1 को 100% लिख सकते हैं। 100% प्लस A%, 100% प्लस B%, 100% प्लस C% माइनस 100% आप लिख देंगे, जिससे आपको प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी पता चल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ परसेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ परसेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, यहाँ परसेंट है ये भी आ रहा, 3 बार प्रतिशत चिन्ह बाहर आ जाएगा। तो यहाँ परसेंट चिन्ह है, तो प्रतिशत चिन्ह बाहर ले लेते हैं, तो बाहर लेंगे हो जाएगा 100 प्लस A, यहाँ से प्रतिशत चिन्ह बाहर हो जाएगा, गुणे ऐसे आप इसको लिखिएगा 100 प्लस B% गुणे, आप इसको प्रतिशत चिन्ह इधर ही ले जाइएगा, 100 प्लस C% माइनस 100%। इन दोनों में प्रतिशत चिन्ह इधर बाहर कर दिए हैं। आप इस प्रतिशत चिन्ह को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये प्रतिशत इसको बाहर कर दिए हैं, यह प्रतिशत इसको बाहर कर दिए, माइनस 100%। अब चूंकि यहाँ प्रतिशत चिन्ह, इस वाले प्रतिशत चिन्ह को यहीं हम रहने देते हैं, इस वाले प्रतिशत चिन्ह को हम यहीं रहने देंगे। बाकी ये प्रतिशत चिन्ह चूंकि प्रतिशत का मान 1/100 होता है, तो हम इसको 100 प्लस A, 100 प्लस B, 100 प्लस C, ये वाला प्रतिशत चिन्ह अभी लगा देंगे। ये वाला प्रतिशत चिन्ह हटेगा, यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, गुणे ये वाला प्रतिशत चिन्ह हटेगा 1/100, तो 1/100 1 का गुणा इसमें होगा, तो 1 ऊपर ही एडजस्ट हो जाएगा। 1 से गुणा करने में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1/100 से गुणा करेंगे तो 100 नीचे चला जाएगा, 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही इसमें 1/100 आएगा, 100 नीचे आएगा, 1 से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये प्रतिशत चिन्ह हम यही रहने देंगे, क्योंकि हमें आयतन प्रतिशत में निकालना है, तभी पता चलेगा आयतन में कितने % की वृद्धि या कमी हो रही है। तो यहाँ 100% लिखेंगे। अब देख लीजिए, हमारा ये वाला फार्मूला ये भी बनकर तैयार हो गया। अब आपको उम्मीद है ये भी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में आयतन में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया होगा। इसी तरह प्रतिशत कमी के लिए हम यहाँ माइनस लेंगे, 1 माइनस A, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस। अगर तीनों भुजाओं में, एक भुजा में A% की कमी, दूसरे में B% की कमी, तीसरे में C% की कमी हो, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस रख देंगे, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस,
बाकी सब प्रोसेस वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये प्रतिशत कमी भी। तो इस तरह से अगर दोनों आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी अगर के लिए अगर फार्मूला हम बनाते हैं, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। इस फार्मूले को एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब प्रतिशत वृद्धि दे रहे हैं भुजा में 1%, तो यहाँ प्लस लीजिएगा। अगर मान लीजिए भुजा में लंबाई में अगर 1% की कमी करे तो माइनस चिन्ह लीजिएगा। वैसे ही इसमें चौड़ाई में अगर कमी बोलेगा 10% की कमी हो तो -10 लिखिएगा, अगर 10% की वृद्धि हो तो +10 लिखिएगा। वैसे ही अगर दिया गया ऊंचाई में मान लीजिए 20% की कमी हो तो -20 लिखिएगा, और 20% की वृद्धि हो तो +20% लिखिएगा। और इस फार्मूले का उपयोग करके आसानी से आप आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकाल सकते हैं। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, आप कोई भी 3 बीमा वाला जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया हो, उस पे उस लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि या ऊंचाई में वृद्धि, ऐसे ही लंबाई में कमी या चौड़ाई में कमी या ऊंचाई में कमी दिया रहे, या किसी भी भुजा में कमी या वृद्धि दिया गया हो, तो वहाँ अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस चिन्ह लेंगे, अगर कमी रहेगा माइनस चिन्ह लेंगे। और इस फार्मूले का उपयोग करके आसानी से आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो राम राम, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।